नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस शख्स के साथ हूँ वह मुंबई में एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट। आप उसके प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई में तमाम संस्थाएं हैं, वो तमाम संस्थाओं के पदाधिकारी कार्यकारिणी लोग हैं, लेकिन ट्रस्ट एक ऐसा संस्था है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी संस्थाओं के पदाधिकारी इसमें शामिल हैं और जिसका नेतृत्व माननीय अवधेश निषाद जी, जो महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के आप प्रेसिडेंट हैं। आइए आज उनसे हम कुछ सामाजिक परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि मुंबई में समाज की क्या स्थिति है। जो नवयुवक हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उनको क्या आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, इस तमाम विषयों पर आज बात करेंगे माननीय अवधेश निषाद जी से। माननीय अवधेश निषाद जी हमारे साथ हैं। मैं अवधेश निषाद जी से जानना चाहता हूं कि माननीय अवधेश जी, आप महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप बताइए कि मुंबई में इतनी संस्थाएं हैं, उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि आप एक नया ट्रस्ट, एक नया संस्था बनाने की जरूरत पड़ी? नमस्कार, मैं अवधेश निषाद, महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट से मुंबई रजिस्टर्ड इस संस्था के द्वारा जो मुंबई में अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से बच्चों के शिक्षा के बारे में अभी हमसे प्रश्न किया गया कि क्या आवश्यकता पड़ी कि नया एक ट्रस्ट खोलना पड़ा, तो आवश्यकता यह है कि ट्रस्ट हमने पहली बार खोला हुआ है। संस्थाएं बहुत है मुंबई में, लेकिन ये ट्रस्ट के द्वारा जो समाज में कुछ कुरीतियां थी, जो बच्चों के पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम होते थे, जो लोगों की सहायता नहीं हो पाती थी, तो हम सभी ने विचार विमर्श किया। हमारी एक टीम है जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं, उसमें यंग से लेकर के नौजवानों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी इस टीम के चेयरमैन समझिए, चेयरमैन है या सदस्य हैं, सबकी सहयोग है और सब बहुत ही अच्छे ही रूप से कार्य कर रहे हैं। और सभी के योगदान से हम मुंबई में जो है अभी शिक्षा पर बच्चों को किताबें बांटना, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना, उनको मोटिवेट करने के लिए हम जगह जगह पे कार्यक्रम करते हैं और उस हिसाब से हम प्रोफेशनल लोगों को बुला करके बच्चों को शिक्षा किस तरह से देनी है, आगे भविष्य में उन्हें क्या करना है, पढ़ाई में आगे क्या करना चाहिए, वो सारे बातें में हमारे साथ में सभी टीम के मेंबर हैं, जैसे रमाकांत जी हैं, राम सजन जी हैं, उपेंद्र जी हैं, इंद्रेश जी हैं, सुरेश चंद बिंद हैं, रमेश हैं, किरण मल्ला है, अनेकों प्रकार के बहुत सारे सदस्य हैं जो इस टीम से जुड़े हैं। और हमारे वरिष्ठ एक सलाहकार जो है गिरिराज साहनी भी हैं, जेपी निषाद हैं, भोला निषाद हैं, ये सारे सदस्य अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और अनेक संस्थाओं से जुड़ने के साथ भी महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल में जुड़े इसलिए क्योंकि यह संस्था जो है समाज के लिए काम करना चाहती है, काम करने की जज्बा रखती है और लोगों को प्रोत्साहन देती है कि आगे से आगे समाज के बारे में बैठ करके विचार विमर्श किया जाए, समाज को किस तरह से आगे ले जाया जाएगा उस बारे में हम करते हैं। और अभी एक नई पार्टी जो बनी हमारे सर्वहारा विकास पार्टी, इसमें के सारे सदस्य उस पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, सारे सदस्य भी हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में ये पार्टी भी जिस तरह से महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल काम कर रही है, उससे कहीं आगे बढ़ चढ़ करके समाज में, देश हित में हम सभी मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि आप विगत वर्षों में, पिछले कई वर्षों से आपने कुछ कार्य किया हो, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। विगत वर्षों में हमने कुछ लोगों को सहायता पहुंचाया, जैसे कैंसर पीड़ित कई लोग आए जो बीमारियों से जूझ रहे थे, उनको दवा के लिए कुछ पैसे नहीं होते थे, हम आपस में सभी मिल करके उन्हें शेयर करके उन्हें मुहैया कराया। उसके बाद में बच्चों को शिक्षा के लिए हमने बुक वितरण किया गया, हमारी टीम की तरफ से बुक वितरण किया गया। और एक पुलवामा हमला हुआ था, उसमें हम सब ने मिलकर के एक अच्छा प्रदर्शन निकाले हुए थे, जिससे जनाधार भी मिला था, लोग हमारे साथ आए भी थे
और भी समाज में अनेक कार्य है, जैसे कई लड़कियों का शादी जो रुकी हुई है, हम कोशिश करते हैं कि तालमेल बिठा करके हम उनकी शादियां करवा देते हैं और बच्ची अपने घर पे सुखी हो जाती है। इस तरह से विगत वर्षों में कई कार्य किए गए, जिसका उल्लेख जो है आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा। हमारे रमाकांत जी के पास सारे ब्यौरा पड़ा हुआ है, वो भी आपको बीच बीच में अवगत कराते रहते हैं। महाराज जी, एक और चीज सुनने में आया है कि आप कुछ ऐसे गरीब लड़कियां हैं जो मछुआ समाज से बिलोंग करती हैं, उन बच्चियों को आप लोग ने एक तरह से एजुकेशन के रूप में या तमाम सहायता दे के, जाके छोटे बच्चे थे ताकि बढ़ा के उनको अपने पैर पर खड़ा किया जाए, इस तरह का भी कोई कार्य आपने किया है? हाँ, हमने एक बच्ची को पहले फर्स्ट टाइम में कोविड के पहले हमने उसे कुछ रुपए के द्वारा मदद किया गया, एक चेक के द्वारा सम्मानित किया गया। वो बच्ची जो है अनाथ है और हमने ये कोशिश कर रहे हैं आगे भी विगत वर्षों में हम उसे पढ़ाएंगे और आगे चल करके वो बच्ची अच्छा नाम कमाए, क्योंकि ये 2 साल कोविड के क्षेत्र में कोरोना जो आया, सारे पेंडिंग के क्षेत्र में सब कारोबार सबके ठप पड़ गए और ट्रस्ट भी एक तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड में चली गई है, लेकिन अब सारे लोग मिलकर के इसे आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहेंगे कि और भी समाज के बच्चे और बच्चियां जो पढ़ने की इच्छुक हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं न कहीं अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो इस ट्रस्ट से जुड़े और इस ट्रस्ट के द्वारा उन्हें हर संभव सहायता की जाएगी। एक और बात है महाराज जी, बच्चों को जो स्पोर्ट्स है, चूंकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आप लोग बिल्कुल मदद कर भी रहे हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे में क्या आप बच्चों को कुछ इस तरह का व्यवस्था प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे इस स्पोर्ट्स में, खेल कूद में भी आगे जाएं? क्या ऐसा कोई गतिविधियां आपके ट्रस्ट के माध्यम से होगा है? हमारे ट्रस्ट के माध्यम से बार बार बीच बीच में फुटबॉल का प्रतियोगिता किया जाता है, क्रिकेट का प्रतियोगिता करते हैं। बच्चे को खेल कूद के लिए हर बार कर ही रहे हैं। 2 साल बंद होने के नाते हमने 2 साल में कुछ किए नहीं। अब आगे से हम फिर से इसके तरफ कदम बढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे समाज के बच्चे आगे से आगे खेल कूद में बढ़े हैं। उन्हें भी अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो हम सब समाज के लोग मिलकर के उन्हें आगे बढ़ाएंगे और वो बच्चा आगे चल करके देश में नाम करेगा, हमारे समाज का नाम करेगा। तो इस तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे। खेल कूद की तरफ हमारा बहुत ही ध्यान रहता है। हम सभी विगत वर्षों में कई बार कार्यक्रम किए हैं और आगे भी अभी हम इसको जारी रखेंगे। एक और चीज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रस्ट के बारे में पता चला है कि आप मुंबई जैसे व्यस्तम शहर में आप एक स्नेह मिलन समारोह रखते हैं ताकि उस समारोह में तमाम परिवार सब लोग आए और साथ में मिलजुल के भोजन करें, जो मुंबई में रेयरेस्ट केस है कि लोग एक साथ भोजन नहीं कर पाते। हर आदमी अपने काम में व्यस्त रहता है, कहीं ना कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ खाता है, बैठता है, सो जाता है। लेकिन आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मछुआ समाज है, जो निषाद समाज है, वो पूरी तरह से एक साथ हो जाता है और हजारों की संख्या में सब परिवार लोग आते हैं और भोजन करते। तो ये सोच कैसे आप लोग ने क्या सोचा इस बारे में? कैसे आपको ये सूझा कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए? जैसे कि हमने विगत वर्षों में देखा कार्यक्रम हुआ करते थे और भी समाज के लोग संस्थाओं ने कार्यक्रम करते थे, हम उस भी संस्था में सम्मिलित होते थे, लेकिन वहाँ पर देखा जाता था कि सत्कार कार्यक्रम में ही पूरी टाइम खत्म कर दी जाती थी और समाज के नाम कोई संदेश नहीं होता था और एक दूसरे से मेल मुलाकात नहीं होती थी, बस सुन के निकल जाते थे। तो इस तरह से ध्यान में आया, हम सभी हमारे टीम के सदस्य बैठे और हमने सोचा कि परिवार के साथ जब तक मेल मिलाप नहीं होगा, बच्चे एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो अदर समाज में ही भागते रहते हैं। अगर समाज के बच्चों से दोस्ती बनती है तो क्यों ना हम स्नेह परिवार मिलन का एक कार्यक्रम रखें कि निषाद परिवार मिलन जो स्नेह में है उसमें प्यार बटे, एक दूसरे के साथ मिलवर्तन करें, बैठें, एक दूसरे से दोस्ती करें, एक दूसरे के साथ आए, जिससे समाज एकजुट होगा। नए जो हमारे समाज के बच्चे जो हैं जब हमारे साथ बैठेंगे, स्नेह मिलन परिवार का जो कार्यक्रम होता है निषाद स्नेह मिलन परिवार का, उसके अंदर में हम सब बैठते एक साथ में, एक दूसरे का परिचय होता है तो बच्चे एकत्रित होते हैं, अपने समाज को छोड़ करके आगे कहीं नहीं जाते हैं। शादी ब्याह का भी, शादी ब्याह के लिए हमें उत्तम होता है। बहुत सारे शादियां इस कार्यक्रम में भी तय हुई, जो आते हैं और लड़की या लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अपने समाज में ही शादियां हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे समाज के बच्चे हमारे समाज के बच्चों के साथ तालमेल मिले, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को रखा और आगे भी इसे जारी रखेंगे। महाराज जी, एक और बात है, मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था
ऐसी पीरियड में ट्रस्ट ने कुछ गतिविधियां नहीं पाई जाकि कोरोना पीड़ितों को मदद या कुछ इस तरह के, जहाँ यहाँ के मजदूर थे उन मजदूरों की सहायता के लिए आपने कुछ योगदान वगैरह किया है? ट्रस्ट की तरफ से पेंडिंग के समय में बहुत ही योगदान किया गया। यहाँ तक कि गोरखपुर से डॉक्टर संजय निषाद, जो इस समय निषाद पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका भी दास के पास कॉल आया था। उस ऑफिस से भी कॉल आता था कि इस व्यक्ति को यहाँ पर भूखे हैं, उन्हें राशन पहुँचाना है। हम 2 आदमी को, राम सजन सहानी और अवधेश निषाद, हमें 2 जन को प्रशासन के तरफ से पास मिले हुए थे। हम गाड़ियों में भर के लोगों तक पहुँचाए और बहुत ही घरों में, जैसे जिस घरों में पहुँचता था, जिस लोगों तक पहुँचता था, लोग बहुत ही आनंदित होते थे। तो उस समय खाने को किसी के पास नहीं था और उसका व्याख्यान नहीं किया जाता कि कहाँ तक हमने किया है। जितना हमारे पास संभव होता था, जितना भी ट्रस्ट के पास ताकत थी, उस ताकत के हिसाब हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए। जितने भी मैसेजेस आए वहां तक हमने पहुंच करके उन्हें राशन देने की काम की, जिसमें चावल थे, दाल थे, तेल था, आटा था, नमक था। इस प्रकार से हमने उन्हें सहायता किया और कुछ नगद रुपए भी उन्हें हाथ में दिए कि सब्जियां वगैरह लेने के काम आए। क्योंकि महाराज जी आपका एक ट्रस्ट है, प्रमाणित है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो क्या भविष्य में कोई स्कूल, कॉलेज या मेडिकल खोलने की आपकी योजना है? जरूर इस तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट अभी बहुत ही कमजोर स्थिति में है। क्योंकि मेन तो है वैकल्पिक, हमारे पास जो है धन की आवश्यकता पड़ेगी इन सब कार्यों के लिए। और हम सभी विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे भविष्य में इस ट्रस्ट के द्वारा अच्छा निर्माण किया जाए, बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल खोला जाए, कुछ मेडिकल्स खोले जाएं, जिससे लोगों को, गरीब लोगों को सहायता मिले। इस पे बहुत कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आप सभी का। जितने भी आप सभी सुन रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़िए, ट्रस्ट को मजबूत बनाइए। और मैं आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे कि यह ट्रस्ट आपकी नज़रों में खरा उतरेगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखेगी आपको। ये ट्रस्ट जो आप चाहोगे उसे करके दिखाएगा। आगे आप सभी की सहायता की ही जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अवधेश निषाद जी। आप सुन रहे थे माननीय अवधेश निषाद जी, जो महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के आप प्रेसिडेंट हैं। और आपने हमारे दर्शकों को ट्रस्ट के बारे में अवगत कराया और तमाम आगे जो भविष्य में जो भी योजनाएं, इसके बारे में आपने बात की। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।